ये ना भी स्टारबक्स कॉफ़ी कैप। यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और अभी मैं होटल में हूँ। मैं बताऊँगा मैं कौन से होटल में हूँ, कहाँ हूँ, बट मैं अभी एक होटल में हूँ। मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ। सो के उठने के साथ साथ कैमरा पकड़ लिया अपने हाथों में, क्योंकि आप लोगों को आज एक नया व्लॉग देखने को मिलेगा। तो पहले फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश होकर रेडी वगैरह हो लेता हूँ, उसके बाद आप लोग सो मिलता हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट सो के उठा ही हूँ, जस्ट देख ही पा रहे हैं। पहले फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश होने का आप लोग से मिलता हूँ। अगेन गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं हूँ होटल में, मोहनबाड़ी के होटल में। मेरी आज फ़्लाइट है, क्योंकि मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है। मैं जा रहा हूँ, रांची जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी। फर्स्ट मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली होके मैं उसके बाद रांची के लिए मेरी फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी। मोहनबाड़ी से मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है। तो फिर चेकआउट करते हैं, उसका आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि ये होटल कहाँ में है, कौन सी लोकेशन में है और इसका फेयर मुझे कितना पड़ा और यहाँ का सर्विस कैसा है, सब कुछ मैं दिखाता हूँ। तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं, उसके बाद आगे आपसे बात करूँगा। और अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ। ये होटल था मेरा और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये मोहनबाड़ी एयरपोर्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। जस्ट होटल के साथ, जस्ट एयरपोर्ट के साथ सामने में ये होटल है। चलिए आपको दिखाते हैं ये होटल कैसा है, क्या नहीं है, सब कुछ बताते हैं। इसका फेयर मुझे कितना पड़ा ये सब मैं बताता हूँ। चलिए चलते हैं, चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से, होटल से, और आपको मिलाते हैं ये होटल के ऑनर से। और ये होटल का मुझे फेयर पड़ा 800 रुपीज़ पर नाइट, और साथ में डिनर भी मिला। डिनर का पड़ा है मुझे 250 रुपीज़। और चलिए फिर आपको ये होटल के ऑनर से मिलाता हूँ। मैं दीपक हज़ारिका लूना होटल से बोल रहा हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ आप लोग आ सकता है। अच्छा, और आपका लोकेशन कहाँ में है? ये आपका एयरपोर्ट का फ्रंट में। ठीक एयरपोर्ट के फ्रंट में इनका होटल है। और आपका होटल का नाम? लोना होटल। लोना होटल ना। और आपका पर नाइट का किससे पड़ता है फी? 800 रुपये। 800 रुपये ना। और डिनर? डिनर 250। डिनर 250। डिनर में आपको सबको मिलेगा, मीट भात मिलेगा, चिकन भात और सलाद वगैरह होगा और पापड़ होगा। और ये इनका एक छोटा सा होटल है। और यहाँ में भी आप, यहाँ में लंच भी करिए पड़े ना उनको। यहाँ में आप लंच भी कर सकते हैं। और ठीक यहाँ में इनका बोर्ड दिखा देता हूँ मैं। होटल इनका लूना होटल लूना। ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, यहाँ में टैक्सी काउंटर है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नेशनल फ्लैग, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। चलिए फिर एंटर करते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। पहले बाहर से दिखा दूंगा मैं ये कैसा दिखता है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। उसके बाद मैं अंदर जाकर दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा दिखता है, देख लीजिए। हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। जस्ट मैंने कहा था कि मेरा होटल डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के पास में ही है, और ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। लेकिन मैं 7 बजे आ गया, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 इसका वजह से आप सबको 2 घंटा पहले आना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं अंदर जाकर आपको दिखा दूंगा कि अंदर जाने से आपका क्या क्या प्रोसीजर है। तो फिर चलिए फिर अंदर चलते हैं, और आपको बाहर का भी कुछ दिखा दूंगा मैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक राइनो है, राइनो का एक स्टैचू है, बहुत सुंदर स्टैचू है। और पीछे एयरपोर्ट है और लोग अंदर जा रहे हैं अपने अपने आई कार्ड दिखा के और टिकट दिखा के। फाइनली अभी हम एयरपोर्ट के अंदर हैं, और मैंने अभी मेरा बैगेज अभी मैं दे दिया हूँ। और ये मेरा बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास यहाँ से आपको एयरपोर्ट के यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर जीरोस करके लाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ला पाते हैं तो आपको वेब चेकिंग लिंक करना पड़ेगा। वेब चेकिंग आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ में ये बोर्डिंग पास दिया जाएगा, अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेके आए हैं तो। और फिलहाल भी मैं हूँ अंदर में, एयरपोर्ट के अंदर में हूँ मैं, और मेरा बैगेज जा चुका है, बस एक है ये। इसको तो मैं अपने पास में रखूँगा, इस वजह से मैं नहीं दिया हूँ। और अभी यहाँ में बोर्डिंग हो रहा है, सिक्योरिटी बोर्डिंग नहीं, सिक्योरिटी चेक के लिए अभी अंदर जाया जा रहा है आदमी। और चलिए फिर हम भी चलते हैं, फिर अंदर में जाके आपसे मुलाकात होगा।
फाइनली मेरा सब कुछ प्रोसीजर अभी कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोलकाता फ्लाइट के लिए बोर्डिंग हो रहा है। उसके बाद कोलकाता फ्लाइट होने के बाद मैं दिल्ली फ्लाइट के लिए होगा और मेरे साथ कोई नहीं है। ये मेरा सोलो ट्रिप है। और चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसा रहने वाला है। देखिएगा पूरा ब्लॉग और थैंक यू सो मच मेरा फर्स्ट ब्लॉग को इतना सपोर्ट देने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। उस वीडियो में 600 क्रॉस व्यू आ चुका है क्योंकि फर्स्ट वीडियो में 600 व्यू आना बहुत बड़ा बात होता है। तो थैंक यू सो मच सबको। सो जब भी अभी आप मतलब एयरपोर्ट में आएंगे तो पहले तो कोविड-19 नहीं था, तो आपका फ्लाइट 8 बजे का है तो आप 7:30 को भी आके आप पकड़ सकते थे अपनी फ़्लाइट। बट ड्यू टू द कोविड-19 आपको मिनिमम 1 आवर पहले तो आना ही पड़ेगा आपको। अगर आपका फ़्लाइट 8 बजे का है तो आपको 7 बजे करीब आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में थोड़ा प्रोसीजर होता है और आपको वेब चेक इन करके आना पड़ेगा घर से। अगर आप वेब चेक इन घर से नहीं करके आते हैं तो आपको फिर से मतलब करवाया जाएगा कि हाँ यहाँ में मतलब खुद करना पड़ेगा वेब चेक इन तो आपको। और अगर आपको प्रिंट आउट नहीं है आपके पास मोबाइल में, अगर वो है आपका बोर्डिंग पास वगैरह है, बोर्डिंग पास एंड बैगेज टैग, तो कोई बात नहीं, यहाँ में आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। नीचे में इंडिगो काउंटर में आप करवा सकते हैं। और अभी हम बैठे हुए हैं ऐसे वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारी। फ़िलहाल तो अभी कोलकाता फ्लाइट के लिए बोर्डिंग हो रहा है, अभी हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक होता है। और ये अपने पीछे देख पा रहे हैं, ये देखिए हम ऊपर में आए अभी, नीचे में काउंटर वगैरह लोग हैं। और आप हाँ, और एक आपको एक अपना आई कार्ड, एक आईडी प्रूफ आपको घर से लेके आना पड़ेगा। आप आधार कार्ड ला सकते हैं, पैन कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं या एक्सेट्रा कुछ भी। आप एक आई कार्ड ला सकते हैं घर से, लाना पड़ेगा। सॉरी, आपको एक आई कार्ड लाना पड़ेगा, तो क्योंकि सिक्योरिटी चेक में आपको दिखाना पड़ता है आई कार्ड। मेरे साथ कभी अच्छा होगा या ना भी, मैंने सोचा था कि आप सबको मतलब मैं सोचा था कि मेरे विंडो सीट है, मेरा जाने वाला भी मतलब दिल्ली तक का भी विंडो सीट है और दिल्ली से फिर रांची के लिए विंडो सीट है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने चेक किया था तो मुझे ये इंडिगो के स्टाफ लोग ने कहा कि आपका दिल्ली यहाँ से दिल्ली तक का आपका मिडिल सीट, ये फर्स्ट सीट है। मतलब मिडिल सीट तो नहीं है, विंडो सीट भी नहीं है, फर्स्ट सीट जो होता है ना साइड में, वो सीट है। और दिल्ली से रांची के लिए मेरी विंडो सीट है। मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत कोशिश किया कि आप सबको विंडो सीट दिलाऊँ, मतलब विंडो सीट लूँ, क्योंकि विंडो सीट लेने से आपको पता है ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अच्छा फुटेज मिल पाएगा और आप सबको विंडो मतलब बाहर का नज़ारा भी दिखा पाएगा। सॉरी, इसलिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा बट दिखा पाऊँगा, लेकिन वही दिल्ली से दिखा पाऊँगा। यहाँ से तो ये डिब्रूगढ़ से दिल्ली का तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा शायद। फिर मैं ट्राई करूँगा जो साइड में जो मेरा विंडो सीट में जो पैसेंजर बैठा हो, मैं हेल्प मांग के देखूँगा। अगर वो हेल्प कर पाता है तो अच्छा ही, आपको जो दिखा मिल जाएगा तो आगे तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। और ठीक है, फिर एक बैड न्यूज़ था ये, सॉरी। इसका आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये इंडिगो, ये हमारी दिल्ली की फ़्लाइट है और ये कोलकाता की फ़्लाइट निकल पड़े हैं, कोलकाता के लिए रवाना होने वाला है। ये देख पा रहे हैं आप, ये कोलकाता फ़्लाइट है एयर इंडिया का, और हमारा जो फ़्लाइट है वो है इंडिगो दिल्ली के लिए। जब भी आप सोलो ट्रिप करें तो आप कभी ये मत सोचें कि आप सोलो है। कहीं ना कहीं आपको किस्मत और कोई ना कोई तो साथ में मिल ही जाता है, तो मुझे एक दोस्त मिला है, ये मेरा बगल के रूम में कल होटल में ये भी स्टे किया था। तो चलिए मिलाते हैं आपको। ब्रो, आपका नाम? मेरा नाम है राम बहादुर कुमार। मैं नेपाली हूँ लेकिन असम का ही हूँ रहने वाला। अच्छा। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली के से कुर्सी। वही है मेरा दोस्त है, मेरा ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो वही इनका वेब चेक नहीं हो रहा था तो मैंने वेब चेक में बहुत हेल्प किया था इनका, और थोड़ा बहुत हेल्प किया था उसको। कोई बात नहीं ब्रो, इतना तो होते रहता है। और असम कहाँ के हो आप? असम मेरा लखनपुर है, लखनपुर ढकोसला बोलता है। अच्छा, ठीक है ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ।
और यहाँ में बोर्डिंग शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप लाइन, बहुत लंबा लाइन है, बोर्डिंग सक चुका है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं, हम फ्लाइट के अंदर मिलते हैं, बोर्डिंग कर लेते हैं, हम चलते हैं हम। We're now fully ready for departure. Flight time is 2 hours and 30 minutes, and rather we are expecting light to moderate occasion turbulence during this flight. Please sit back, relax, make yourselves comfortable, and cruise at 38,000 feet. And we'll get back to you once closer to our destination with further flight details. And thank you so much. शोभित तोमर है। हमारे आज के विमान कर्मितर पूजा, मानसी, पायल है और मैंने रॉक मुख्य कर्मितर हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। अभी जस्ट मैंने लैंड हुआ हूँ यहाँ में दिल्ली एयरपोर्ट। काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है ये, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से मेरा टर्मिनल चेंज है, ये टर्मिनल 3 है और मुझे टर्मिनल 2 जाना है रांची की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और अभी जस्ट मैं नामा हूँ, तो सोचता हूँ मैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी भूख लग रहा था, ब्रेकफास्ट तो क्या था, मैगी खाया था, बट फिर भी भूख लग रहा है, तो पहले कुछ खाता हूँ, उसको खाने के बाद मैं टर्मिनल चेंज करके अलग टर्मिनल में जाता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर, काफ़ी सुंदर है। और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर, 15 अगस्त के लिए बनाया होगा शायद, काफ़ी सुंदर है। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा। मुझे टर्मिनल 2 जाना है, आप यहाँ टैक्सी से भी जा सकते हैं, और या फिर बाय वॉक आप चल के भी जा सकते हैं। आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और ये चल के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टैक्सी जाने से थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे और चल के जाने थोड़ा टाइम लगेगा, मिनिमम 15 मिनट से 30 मिनट जा सकते हैं आप लोग को। मेट्रो से भी जा सकते हैं, मेट्रो का भी हमें है, देख सकते हैं वहाँ में लिखा हुआ मेट्रो का भी है। तो जल्दी फिर चलते हैं, चल के आपको जो खूबसूरत जो नज़ारा होगा वो सभी मैं दिखाऊँगा आप लोग को। टर्मिनल 2 का ये रास्ता है, आप बाहर से भी जा सकते हैं और या फिर आप कैब करके भी जा सकते हैं, मैंने कहा था। तो मैं चल के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा 4 घंटे का लेओवर है। फाइनली टर्मिनल 2 में देख सकते हैं आप, टर्मिनल 2 में मैं चेकिंग करूँगा अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ में आप देख सकते हैं, यहाँ में आपका गेट नंबर और आपका फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि आपका फ़्लाइट कौन सा गेट नंबर में है। फाइनली मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है, मेरा सिक्योरिटी भी क्लियर हो गया और मैं टर्मिनल 2 गेट नंबर 28 में भी आ गया। और ये मैं पीछे देख पा रही है वॉशरूम है, चलिए आपको दिखाते हैं वॉशरूम, एयरपोर्ट का वॉशरूम कैसा होता है। वाह, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और तो मैंने फेस धुला लिया हूँ क्योंकि सुबह से निकला हुआ था, तो पूरा फेस ऑयली हो गया था, सही नहीं लग रहा था, कैसा अजीब सा लग रहा था, इस वजह से मैं फेस धुला लिया। ऊपर से इतना देर से मास्क लगा रखना भी सही नहीं होता है, ऊपर पसीना हो गया था। तो गेट नंबर 28 में मैं आ चुका हूँ, तो चलिए फ्लाइट का तो वेट करते हैं। तो यहाँ वेट करते करते अगर आप लोग को भूख लगा हो तो आप लोग यहाँ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। यहाँ में देख सकते हैं आप, सन पापड़ी है, मिक्सचर्स है और कानों का है। मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ अभी क्योंकि मैं भी थक गया था, तो देखता हूँ कुछ खाने को नहीं मिलता तो मैं खाऊँगा और पानी वगैरह पी लूँगा, भूख तो थोड़ी देर। तो अभी वेट करते हैं, और तो कुछ आया नहीं, वेट करते देखते हैं कितनी देर में बोर्डिंग शुरू हो पाता है। भूख लगी है।
एयरपोर्ट जब पहुंच गया तो सोचा था आप सबको बता दूं कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ और वीडियो को वहीं मैं ख़त्म कर दूँ, बट वहाँ में बहुत सारा क्राउड था और कोविड चेक वगैरह भी हो रहा था। मेरा भी कोविड चेक हुआ है, उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी भगवान करे नेगेटिव ही हो, नेगेटिव ही होगा। अभी तो अभी तक देख ही सकते हैं, फ्रेश तो वहाँ में अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, तो आप लोगों से सोचा कि थोड़ा बात कर लूँ, वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूँ सोचा। तो बस ये था डिब्रूगढ़ टू रांची का ब्लॉग। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा रिगार्डिंग द वीडियो कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा या ख़राब लगा। और आपका अगर कोई फ्रेंड फ्लाइट में अभी ट्रैवल करने वाला है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। उनको पता चलेगा कि एयरपोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, कैसे मतलब क्या करना है वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड लोग के साथ में शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। तो चलिए फिर ये मैं ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, ये मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रोहित ब्लॉगर 07, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, तो मुझे